हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं ब्लाउज़ की बिल्कुल परफेक्ट कटिंग कैसे करते हैं, जो कि मतलब जैसे हम बिगनर्स होते हैं तो हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, जो कि 4 से 5 गलतियां हमारी कॉमन होती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को वही समझाने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ कि ब्लाउज़ कटिंग करते समय आपसे क्या गलतियाँ हो जाती हैं, जो कि कमेंट में बहुत बार पूछा जाता है कि इस तरह से हमने कट किया है, ये हमारा इतना बड़ा हो गया है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को 4 से 5 चीज़ें बताने वाली हूँ, जिससे कि आप लोगों का ब्लाउज़ बिल्कुल परफेक्ट कट होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, ये है हमारा पेपर, जो मैंने पेपर पेस्टिंग लिया है, इसमें मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। कपड़ा नहीं लिया है, आपको कपड़े पे जैसे कट करते हो तो सेम इसी तरह से कट करना है, जैसे मैं बताऊंगी। तो ये हमारा हो गया है चार्ट पेपर, ठीक है। तो मान लो ये हमारा कपड़ा होता तो इसको हम 2 फोल्ड में करके कट करते हैं। जैसे कि ये हमारा बैक पार्ट है, ठीक है। तो बैक पार्ट की कटिंग हम करने वाले हैं और फ्रंट पार्ट की भी बाद में देखेंगे। तो अभी हम लोग फ्रंट बैक पार्ट की देखते हैं। तो देखो, जैसे कि सबसे पहले हम लेंथ की बात करते हैं। तो यहाँ से आपको इंची टेप रखना है और जितनी भी तैयार आपको लेंथ चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग तैयार जैसे 14 इंच का ब्लाउज रखेंगे, तो इस तरह से ये हमने 14 इंच पर निशान लगाया और यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो ये हमने एक नीचे लाइन ड्रॉ कर दी है। तो ये हमारा क्या है, केवल इतनी लेंथ है, ठीक है। अभी हमें इसमें सिलाई मार्जिन भी लेना होगा, तो वो हम अलग से लेंगे। ये नहीं है कि हमें इसमें से ही निकाल लेना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें देखो बैक पार्ट में हम 1.5 इंच प्लस करके लेंगे। अगर हम 1 इंच, तो देखो आप लोग क्या करते होगे, 1 इंच प्लस करते हो तब आपका ब्लाउज छोटा हो जाता है। तो हमें 1 इंच हम अगर लेंगे तो यहाँ पे हमारा नीचे की साइड तुरपाई होने में जो फोल्ड होता है सिर्फ वहीं चला जाएगा। लेकिन 1/2 इंच हमें मार्जिन के लिए भी तो चाहिए, ऊपर जो हमारा शोल्डर जुड़ेगा, तो वहाँ पे भी हमारा 1/2 इंच सिलाई में चला जाएगा बैक पार्ट में, है ना। तो फिर हमें यहाँ पे 1/2 इंच और प्लस करना है, यानी कि यहाँ पे हमें 1.5 इंच प्लस करके लेना है। 1 इंच नहीं लेना, 1.5 इंच लेना है, ठीक है। तो लंबाई की हमारी बात ये हो गई। तो लंबाई हमको इस तरह से निकालनी होती है अपने ब्लाउज की। ये हमारे फ्रंट पार्ट की बैक पार्ट की कटिंग हो रही है, ठीक है। तो बैक पार्ट में केवल हम 1.5 इंच प्लस करके लेंगे। फ्रंट पार्ट में कितना लेना है ये मैं आपको आगे बताऊंगी वीडियो में, ठीक है। तो अब हमारी ये लेंथ की पूरी बात हो गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से अपने कपड़े के बंद भाग से हम शोल्डर के लिए गले के लिए निशान लगाते हैं। तो गले के लिए हम हमेशा कितने पे लगाते हैं, 2.5 इंच पर लगा देते हैं। तो सभी के साइज पे 2.5 इंच का नहीं लगता है। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/2 इंच जैसे कम कर देंगे। अगर आप किसी पतली लेडीज का बना रहे हो, जैसे बहुत ज्यादा पतली है, तो फिर उनका अगर 2.5 पे कर दोगे तो फिर उनका गला उतरने लगता है। जैसे ओल्ड लेडीज का बना रहे हो तो भी अगर आपने 2.5 इंच पर कट की कर दिया तो फिर वो उतरने लगेगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, उस केस में आपको यहाँ पे 1/2 इंच कम कर देना है, यानी कि 2 इंच पर ये हमारा निशान लगेगा, ठीक है। अब ये निशान से नीचे की साइड को लाइन ड्रॉ करनी है। तो आपको लेंथ यहाँ पे जितनी भी लेनी है, तो देखो अगर बैक पार्ट है तो बैक पार्ट में आपको अगर डोरी नहीं लगानी है तो फिर आप 2 इंच पर ही लीजिएगा। मैं बताती हूँ आपको, कोई भी साइज हो, अगर डोरी नहीं लगाना है तो आप बस 2 इंच पर ये ले लीजिएगा, ये चीज, ठीक है। तो इस तरह से कपड़े के बंद भाग से 2 इंच लेना है, तो आपको डोरी नहीं लगाना पड़ेगा। आप जितना भी डीप गला चाहो उतना बना सकते हो और आपको डोरी नहीं लगानी पड़ेगी और ना ही कभी आपका गला उतरेगा। तो इस तरह से अगर आप अपना बैक पार्ट का गला लोगे तो कभी नहीं उतरेगा। और अगर आप डोरी लगा रहे हो तो फिर आप यहाँ पे 2.5 इंच कर सकते हो। अगर डोरी लगा रहे हो तो फिर सिर्फ 2 इंच लेना है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहीं से नीचे की साइड को लाइन ड्रॉ करनी है। मान लो आपको डोरी नहीं लगाना है, बिल्कुल परफेक्ट ब्लाउज बनाना है, तो मैं ये 2 इंच वाला ब्लाउज वो नाप ले रही हूँ, ठीक है। नीचे की साइड आपको मान लो 9.5 इंच का तैयार रखना है, उसमें से 1/2 इंच प्लस करना होगा, तब तैयार होगा आपका 9 इंच, क्योंकि 1/2 इंच हमारा ऊपर की साइड सिलाई में चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 1/2 इंच ऊपर सिलाई में चला जाएगा तो 9 इंच बचेगा। तो बस यहाँ पे हम 9.5 इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। ये हमने लाइन ड्रॉ किया और इधर साइड को हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने एक बॉक्स बना लिया है। तो अब आप चाहो तो इतना ही डीप, ज़्यादा डीप नहीं रखना चाहते हो, यानी कि इधर साइड आपको नहीं भगाना है गले को, तो आप बस इसी में गोलाई कर लीजिए। लेकिन अगर आपको यहाँ पे इधर इतना ही रखना है, इधर यहाँ पे आपको डीप करना है बैक पार्ट का, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 1 इंच और बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। तो ये हम पूरा 3 इंच ले लेंगे। अब ये जो निशान यहाँ से आया है तो इस तरह से एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब हम यहाँ पे 1/2 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ पे गोलाई कर लेंगे
इस तरह से। तो इस तरह से ये हमारा गला बनेगा और इतना डीप भी रहेगा, अंदर की साइड हमारा गला भी जाएगा, पर ये उतरेगा कभी नहीं। अगर आप इस तरह से 2 इंच यहाँ से ले रहे हो, अगर आप यहाँ से 2.5 इंच लेते हो और यहाँ पे अंदर की साइड डीप कर दोगे तो फिर ये आपका गला जरूर उतरेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे गला कट करते समय बैक पार्ट का ध्यान रखना है। अब आती है बात हमारी शोल्डर की। तो शोल्डर कितना लेना है, तो शोल्डर देखो, शोल्डर हमारा कपड़े के बंद भाग से 5 इंच पर नॉर्मल रहता है, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्दी लेडीज़ का बना रहे हो तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे 1/2 इंच बढ़ा लेना है, ठीक है। और अगर आप बहुत मतलब जैसे कि कोई कोई शोल्डर पतला पहनता है, इस टाइम पे पतला शोल्डर चलता है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ 5 इंच ही लेंगे कपड़े के बंद भाग से। अगर हेल्दी लेडीज़ का बना रहे हो और उनको शोल्डर पतला नहीं पसंद है तो फिर आप यहाँ पे 5.5 इंच कर लीजिएगा। तो मैं ये ले रही हूँ 5 इंच वाला निशान। अब नीचे की साइड को आती है बात हमारी आर्म होल की। तो आर्म होल हमें कितना लेना होता है, तो ये भी हमें साइज के अकॉर्डिंग लेना होता है। जैसे बिगनर्स होते हैं तो वो बस 6.5 इंच हर ब्लाउज में कट कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, इससे फिर हमारे शोल्डर खराब हो जाते हैं, आर्म होल खराब हो जाते हैं। तो इस तरह से ये सारी गलतियां आपको नहीं करनी है, ठीक है। अब हमने ये निशान लगाया जो 5 इंच वाला, अब इसी निशान से हम नीचे की साइड को लेंथ लेंगे इसकी, अपने शोल्डर आर्म होल की। तो ये जो शोल्डर का निशान लगाए, यहाँ से नीचे की साइड को आर्म होल लेना है। तो देखो ये हमारा साइज के अकॉर्डिंग लगता है, जैसे कि आपका 30 साइज है तो आप क्या करोगे, 5 इंच पर लाइन ड्रॉ करोगे इस तरह से। अगर आपका 32 इंच का है तो ये 5.5 इंच पर ले लोगे। अगर आपका साइज यहाँ पे 34 इंच है तो ये हमें 6 इंच लेना है, ठीक है। अगर आपका 36 इंच का ब्लाउज बना रहे हो तो फिर ये आपको 6.5 इंच लेना है। और अगर आप यहाँ पे 38 इंच और 40 इंच का बना रहे हो तो फिर इसकी लेंथ आपको 7 इंच लेनी है। तो इस तरह से ये हमारे इतने सारे निशान हुए। तो मैं फिर से यहाँ पे आपको एक बार बता देती हूँ, 30 इंच का हमें 5 इंच पर लेना है, और अगर 32 इंच का ब्लाउज बना रहे हो तो 5.5 इंच लेना है। अगर 34 इंच का ब्लाउज बना रहे हो तो 6 इंच लंबाई लेनी है। अगर आप 38 इंच और 40 इंच का बना रहे हो तो फिर 7 इंच लेना है, ठीक है। इस तरह से ये हमारी आर्म होल वाली लंबाई आएगी। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद इधर साइड को हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने जैसे मान लो हम 38-40 इंच का ब्लाउज बना रहे हैं तो फिर ये हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक पूरी लाइन ड्रॉ कर देती हूँ मैं, ये देखो। अब ये हमारा बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट में हम यहाँ पे गहराई 2 इंच पर देते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल सेंटर से 2 इंच पर लाइन ड्रॉ करना है और यहाँ पे ऐसे ही गोलाई कर लेनी है। ये हमने गोलाई कर लिया, ठीक है। ये हमारा बैक पार्ट के आर्म होल अब कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अब आती है हमारे यहाँ पे फिटिंग लगाने की बात। तो यहाँ पे देखो, जैसे 40 इंच का ब्लाउज बना रहे हैं तो 40 इंच पे हम यहाँ पे 40 इंच का चौथा भाग करेंगे तो यहाँ पे हमारा 10 इंच आएगा। तो पूरा हम यहाँ पे 10 इंच ले लेंगे इस तरह से। ये हमने 10 इंच लिया और 2 इंच हमें यहाँ पे मार्जिन लेना है। ब्लाउज में हमें 2 इंच मार्जिन जरूर लेना है, 2 इंच से कम नहीं लेना है। आप बैक पार्ट में 1/2 इंच भले ही कम कर सकते हो, लेकिन फ्रंट पार्ट में आपको 2 इंच मार्जिन लेना ही लेना है, ठीक है। लेकिन मैं कहूँगी आप बैक पार्ट में फ्रंट पार्ट में दोनों में 2 इंच ले लीजिएगा। अब आती है बात हमारे कमर की। तो आपकी जितनी भी कमर है यहाँ पे आप निशान लगा लीजिएगा, चौथा भाग कर लीजिएगा कमर का, और 2 इंच यहाँ पे भी मार्जिन ले लीजिएगा। तो ये हमारी लाइन यहाँ तक आएगी, क्योंकि ये हमारी पूरी लंबाई यहाँ तक है। अब हम इन निशानों को इस तरह से मिला देंगे। तो इस तरह से ये हमारी फिटिंग हो गई, आर्म होल हो गया और गला हो गया और लंबाई हो गई। अगर आप इस तरह से सारा कुछ लोगे मेजरमेंट तो आपका ब्लाउज बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट ब्लाउज बनेगा। तो ये हो गई हमारे बैक पार्ट की बात। अब हम फ्रंट पार्ट की बात करते हैं। तो फ्रंट पार्ट में आपको गले की लेंथ यहाँ पे जितना भी रखना है, तो देखो जैसे कि हमें गले की लेंथ इतनी पूरी फ्रंट पार्ट में नहीं रहेगी। अगर 6 इंच तैयार रखना है तो आपको यहाँ पे 6.5 इंच लेना है, 1/2 इंच प्लस करके। बस इस तरह से यहाँ पे भी निशान लगा लेना है। और ये हमारी गहराई अंदर साइड को नहीं जाएगी, सिर्फ ये हमारी यहाँ तक रहेगी और इस तरह से गोलाई कर लेना है। ये हमारा फ्रंट पार्ट
में जैसे हम कटिंग, बाकी का ऐसे ही रहेगा, बस यहाँ पे हमारी लेंथ बढ़ जाएगी। आपको फ्रंट पार्ट में लेंथ इससे 1 इंच बढ़ा के लेना है। जैसे ये 15.5 इंच है तो ये हमारा 16.5 इंच आ जाएगा फ्रंट पार्ट में, ठीक है। तो लेंथ हमारी 1 इंच फ्रंट पार्ट की बढ़ जाएगी बैक पार्ट से, और ये गला हमारा हो जाएगा छोटा, और आर्म होल हमारा 1/2 इंच इस तरह से अंदर की साइड डाउन होके कट होगा फ्रंट पार्ट में। तो बस इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। आई होप आपको इतना सारा कुछ समझ में आ गया होगा। आप इस तरह से अगर अपने ब्लाउज की कटिंग करोगे तो कभी भी आपका ब्लाउज खराब नहीं होगा। और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।